क्या आपको पता है कि सावन 2026 में सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का पूरा फल कम कर सकती है। वहीं कुछ ऐसे आसान उपाय भी हैं जिन्हें अगर आप सावन में करेंगे तो विवाह में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सावन 2026 की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सावन कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, पूजा की सही विधि, क्या करें क्या ना करें, विवाह, संतान, धन और मनोकामना पूर्ति के विशेष उपाय, सब कुछ एक ही वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि सावन 2026 कब शुरू होगा। सावन 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इसकी समाप्ति 28 अगस्त 2026 को हो रही है और उस दिन शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इस पूरे महीने को भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत शीघ्र स्वीकार करते हैं। आखिर क्यों है सावन का महीना इतना विशेष? समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तब संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया था। उस विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस महीने की गई पूजा कई गुना फल देती है। सावन में प्रतिदिन क्या करें? यदि आप पूरे महीने भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो रोज़ सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो गंगा जल भी अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, आख, सफ़ेद फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय कम हो तो केवल सच्चे मन से जल चढ़ाकर भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। सावन सोमवार का महत्व। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति मिलती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन में क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन ये गलतियां कर बैठते हैं। ध्यान रखें, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें। बिना श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए पूजा ना करें। अब बात करते हैं विवाह में हो रही देरी की। सावन में ये उपाय करने से आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सब शांत हो जाएंगी। यदि आपकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं या अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। हर सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। एक सफ़ेद फूल दोनों को अर्पित करें। 16 या 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें। यदि संभव हो तो शिव पार्वती विवाह की कथा सुनें और पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियमितता के साथ किए गए ये उपाय विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं। यदि कोई दंपत्ति संतान सुख की कामना कर रहा है तो सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। इसके साथ अपने कुल देवता और इष्ट देव का भी स्मरण करें। आर्थिक परेशानियां दूर करने के उपाय। यदि धन संबंधी परेशानियां हैं तो प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। बेलपत्र पर ओम लिखकर चढ़ाएं। ज़रूरतमंदों को अन्न दान करें। रुद्राष्टकम या शिव चालीसा का पाठ करें।
सावन में कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली है? यदि केवल एक मंत्र का जाप करना हो तो ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। प्रतिदिन 108 बार इसका जप करने से मन शांत होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। सावन में कौन कौन से विशेष पर्व आते हैं? सावन के महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व आते हैं, जैसे सावन सोमवार, नागपंचमी, पुत्रदा एकादशी, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। इन सभी तिथियों की सही जानकारी अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार अवश्य देखें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव को धन दौलत से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि आप पूरे मन से केवल एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अगर आपको यह संपूर्ण सावन गाइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन का सही महत्व जान सकें। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। और ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिष और व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।